शांतिनगर के एमएलए एन.ए. हारिस को कैबिनेट में शामिल न किए जाने पर जबरदस्त एहतजाज। बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड जंक्शन में आज सुबह हुआ एहतजाज। हारिस के फॉलोअर्स ने किया एहतजाज। 4 मरतबा एमएलए बनने वाले हारिस को आखिर क्यों नज़रअंदाज किया गया? आखिर क्यों कैबिनेट से, मिनिस्ट्री से दूर रखा गया है? कांग्रेस पार्टी से हारिस के फॉलोअर्स ने किया सवाल। पुलिस की ज़बरदस्त सिक्योरिटी के दरमियान हारिस के फॉलोअर्स ने किया प्रोटेस्ट और ये बात कही कि 4 मरतबा एमएलए बनने वाले हारिस के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, धोखा हुआ है। तो दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड जंक्शन का, जहां हारिस के फॉलोअर्स ने ज़बरदस्त एहतजाज किया है, धरना दिया है और कांग्रेस हाईकमांड के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह कल तो मिनिस्ट्री मिली थी, 4 मिनिस्टरों को हमारे कम्युनिटी से मिलको है, लेकिन हमारे एमएलए साहब 4 बार जीत को ही, लेकिन मिनिस्ट्री नहीं। इस चीज से हमें डीके शिव कुमार जी से मिनिस्ट्री होना, हमारे एमएलए को मिनिस्ट्री होना था ना। एमएलए को बीडे के चेयरमैन 18 साल से उन्हें वर्किंग कर लगी। उनके फादर 3 जनरेशन से काम कर लगी। हमने मिनिस्ट्री होना चाहिए, बस बहुत अन्याय हुआ है। एमएलए हरी सबको ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು। 4 ಸರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು। ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ। हमें इंसाफ चाह रहे, इंसाफ हमारे एमएलए के बारे में इंसाफ चाह रहे, उनके साथ हुआ अन्याय को रोकना चाह रहे बस। Sir, we are protesting here not only for the thing. Our leader is the 4th time leader. He has won 4th time. This is the 4th time. Even though winning for 4 times, we are unhappy. Our government is here, but we were very happy to hear that before 3-4 days. तो आज क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज बहुत हमारे साथ नाइंसाफी हुई है शांतिनगर क्षेत्र एन.ए. हारिस एमएलए के साथ और हमारे पूरी पब्लिक आवाम के साथ बहुत गलत हुआ है। 4 टाइम जीत के भी मिनिस्टरी नहीं हुआ है, 4 टाइम जीत के भी मिनिस्टरी नहीं हुआ है, नहीं दिए है। इसके राहुल गांधी से रिक्वेस्ट है, सर आप बहुत बड़ा मेहरबानी होगा, आप लोग शांतिनगर एमएलए को आप एक मिनिस्टर दे दिए प्लीज। हमारे आवाम की एक रिक्वेस्ट है, आवाम को बहुत चोट पहुंची है सर, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और डीके शिव कुमार को भी मैं बोल रहा हूँ सर, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಗೆ ಶಾಂತಿನಗರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ। 1 ಟೈಮ್ 8 ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮಿನಿಸ್ಟರು, 4ನೇ ಬಾರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್। ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, मिनिस्ट्री बेके बेको भाई। मैं एक आज मैं गुजारिश हमारे डीके शिव कुमार को कर रहा हूँ सर को कि हमारे एमएलए साहब 18 साल से सर्विस कर रही, उनके फादर अब उनके सन भी कर रही, 3 जनरेशन कर रही। हमने मिनिस्ट्री होना चाहिए, ये बार उनके साथ लाया हुआ है। हमने पूरी कांग्रेस हमें राहुल गांधी से आज मैं गुजारिश कर रही थी एमएलए हारिस को मिनिस्ट्री अता फरमाओ। हमें नहीं अंदर से साहब, हमारे 4 टाइम एमएलए, हमारे सब कुछ पेंडिंग रह नहीं होता। डेली ब्रिगेड में हमें धरना करते, डेली पूरे बेंगलुरु में धरना चलता, हमारे सब कुछ जब तक नहीं देता तब तक चलता। सोच हमारे सबको हक ना, उनका हक मिले तक हमें करते सोच। एन.ए. हारिस साहब जाने माने नाम है एन.ए. हारिस और वजीर आला के बहुत करीबी रहे हैं, तो इसके बावजूद भी उन्हें मिनिस्ट्री नहीं मिली है। हमें सबको बहुत उम्मीद थी शांतिनगर से इस बार एन.ए. हारिस साहब को मिनिस्ट्री मिलेगी, आखिरी वक्त तक हम इंतजार करते थे। साहब ने भी बहुत इधर शांतिनगर में काम किया है, बहुत चहेते एमएलए है शांतिनगर में, 4 बार अभी तक जीत गए। इस बार जो हुआ है हम खुद समझ में नहीं आ रहा है। डीके शिव कुमार साहब, कांग्रेस गवर्नमेंट इस बारे में विचार करना चाहिए।
इतने अच्छे यंग लीडर, वेल एजुकेटेड और 24 आवर्स काम करने वाले, कभी भी बोलो अवेलेबल रहते। ऐसे आदमी को मिस हो जाना हमारे पूरे शांति नगर, पूरे मुसलमानों, पूरे अवाम के लिए ये बहुत ही दर्दमंदी बात है, दर्दमंदी बात है। इसका अफसोस है। इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब सेंट्रल में जो मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, वो भी गौर करना है। कांग्रेस के जो भी एआईसी मेंबर है, वो भी हाईकमान भी, वो भी इस बारे में गौर करना चाहिए। इस बारे में कुछ कदम उठाना चाहिए। हम बहुत, हमारा सबका दिल बहुत बेजार हुआ है। तो पूरी मिनिस्ट्री हो गई, फिर कभी अभी जो अच्छा बेहतर, इससे अच्छा बेहतर मौका मिल सकता है साहब को, एमएलए साहब को। शांति नगर के चेयरमैन तो है, पहले से ही है, हमें सबको बहुत ज्यादा उम्मीद थी। इस बार जो हुआ है ये बहुत दिल आजारी हुई है, बहुत सब दिल दुखा है। सिर्फ ये मुसलमानों के लीडर नहीं थे, पूरे शांति नगर के हर जात, हर कौम, हर फर्द के लीडर थे। इतना जान पहचान वाला आदमी आपको तुम्हारे पूरे एमएलए में कोई नहीं। हर बच्चे से बड़ा इनका नाम जानते हैं, इनसे मिल सकते हैं। इससे ज्यादा क्या बोल सकेंगे। शुक्रिया। क्या है, 4 बार जीत को फायदा क्या, बोला देतीन बोल को दिए नहीं। कितने बार खाली उदय करने को बच्चा को इतने बड़े हारिस कुछ नहीं दिए तो फायदा क्या, बोलो। जमीर अहमद खान को जमीर अहमद को खाली वो देता कर, उनको देती को बोले दिए नहीं ना, वो उसका पोस्ट कान दिया उससे। जमीर अहमद को दूसरा पोस्ट ना दिए, कौन सा दिया अभी देती है सर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देती है सर, नहीं दिए। अब कहीं वैसा क्या भी करना था भाई, हमारे सबको 4 बार जीत को फायदा क्या, बोलो ना। ಸರ್, ನಮ್ಮ ಎನ್ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗೋ ಗಂಟ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾರು ಯಾವ ಎಮ್ಎಲ್ಎನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. मिलनी चाहिए थी हमारी साहब को, और वो नहीं मिली। पूरी मिनिस्ट्री तो बन चुकी है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं पूरी बन गई है, बट ये बहुत इंसाफ हुआ ना उनके साथ। उन्हें 4 टाइम एमएलए थे, उससे पहले यूथ कांग्रेस में उन्हें काम कर रहे थे और उन्हें बहुत अच्छा काम करते हैं। शांति नगर को बीडीए चेयरमैन रह करते उन्हें बहुत अच्छा काम करे, उनको क्यों नहीं दिया? हमारे को रीजन होना, जो बीजेपी से आए उनको दिए, फर्स्ट टाइम आए बीजेपी से एमएलए हुआ उनको दिए, जो एक टर्म कंप्लीट नहीं करे उनको भी दिया आप एमएलए। हमारे सर किसमें कम है? आप क्यों नहीं दे रहे उनको? वो हमारा प्रॉब्लम है। हमें इधर, हमें सभी कार्यकर्ता, हमें सभी कांग्रेस के लिए काम करते हैं, हमें उनके अगेंस्ट पूछने को आए, हमारे सर को क्यों नहीं दिए? उनको इंसाफी होना। पहले बहुत सारे प्रोटेस्ट करे, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करे? जब से पहले हमें भी करे ना, हम आयो उन्हें देते करके लास्ट मिनट तक बोले देते बोल को, लेकिन कल लिस्ट में नाम ही नहीं आया ना उनका। हमारे को और परेशानी हो गई। और 4 टाइम करे क्या उतना कम है क्या? 20 साल उससे पहले यूथ कांग्रेस थे, सभी करे उतना, उनका लाइफ सैक्रिफाइस करे कांग्रेस के वास्ते यूथ से। अभी तक उनको देखो करेक्ट देखने से उनको मिलना है। शांति नगर से एमएलए हरीश साहब को मिनिस्ट्री क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि ही इज द राइट पर्सन, ही हैज डिजर्व। ये जो पोजीशन है उनको उन्होंने डिजर्व करती हैं। आप सब पब्लिक यानी सबको मालूम है कि हारिस साहब का क्या काम है, शांति नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना वो काम कर को हैं, यानी उनके ख्यालात, उनके जितने भी उनके पोजीशंस मिल को हैं, यानी अब तक तो फ्लॉप नहीं हुए। जहाँ भी उनका जो भी जितने भी पोजीशन संभाल रहे हैं वो अब तक राइट हैं, तो ये पोजीशन वो डिजर्व करते हैं। अच्छा, ये प्रोटेस्ट जो है, ये एहतजाजात जो हैं मिनिस्ट्री बनने से पहले होना चाहिए था। अब मिनिस्ट्री बनने के बाद क्या फायदा है, क्योंकि ऑलरेडी पूरी मिनिस्ट्री बन चुकी है। एक उम्मीद थी हम ना कि मिनिस्ट्री यानी विदाउट इससे मिल जाएंगी बोल के एक उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद जरा 19-20 हो गया। तो इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं सारी। वजीर आला के बहुत करीबी हारिस साहब, वजीर आला के साथ हमेशा रहने वाले, और अब अचानक जो है इनका नाम मिनिस्ट्री से गायब हो चुका है। इंशाल्लाह नहीं होगा कि जैसा कि हमारे पिछले भी देखे होंगे जमीर साहब का फिर नेक्स्ट लिस्ट में नाम आया। ये उम्मीद से नहीं हमें कि भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लिस्ट में हमारे हारिस साहब का नेक्स्ट बची है कहाँ? अभी अब तो पूरी मिनिस्ट्री मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके ऊपर तो बस क्या बोल सकते हैं, अनफेयर है, यानी अनफेयर है। ये तो उनके साथ में ज्यादती हुई है, अल्लाह के ऊपर है, देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये अनफेयर है। जो भी हुआ इनके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसा होना सबको अफसोस होता है, दुख होता, हमें हो रहा भी दुख होना। सारी पब्लिक दो सुबह उठो आपको क्या वास्ते था करेंगे, चाहते में हमारे लीडर थे वो लोग, तो उनके साथ ज्यादती हो गए।